हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूनिट 1 का पार्ट 3 करेंगे, जो कि है सिडबी, IRDAI और PFRDA। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों सिडबी। ठीक है, सिडबी क्या होता है? सिडबी होता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये क्यों बना, जैसे कि आप इसके नाम से जान पा रहे होंगे, जब 1980s का टाइम चल रहा था दोस्तों, तो क्या हो रहा था, जो बहुत सारे स्मॉल फर्म्स थे वो इमर्ज कर रहे थे, और इंडिया को भी लगा कि ये सब जो स्मॉल फर्म्स हैं इनको ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जितने ज़्यादा लोग जॉब करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा अपने कंट्री का, और उतना ही हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और ग्रो करने लग जाएंगे। ठीक है, तो सिडबी का फॉर्मेशन इसी पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए हुआ था, ताकि ये जो जितने भी ग्रोइंग फर्म्स हैं, जितने भी स्मॉल फर्म्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, उनको MSME सेक्टर्स कहते हैं, इनको ये फंड कर पाए, इनको ये लोन्स दे पाए। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, सिडबी है आपके स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, इसकी जो चेयरमैन है वो है शिवा सुब्रमण्यन रमना। ठीक है, ये आपको याद करना, ये फैक्ट्स है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों लखनऊ में। जैसे कि मैंने आपको बताया 1980s के टाइम में चल रहा था प्रोसेस, तो इसका फॉर्मेशन हुआ 1990 में। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका एम क्या है? ग्रो करना, डेवलप करना, किसको? MSME सेक्टर को करना। क्यों करना? और ये सब करने से क्या होगा? क्योंकि हमारी GDP अच्छी होगी, हमारी इकोनॉमी बूम करेगी। ठीक है, इतना आसान सा ये पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसका फंक्शंस क्या है? सिडबी के फंक्शंस क्या है? प्रमोट करना, डेवलप करना, किसको? MSME सेक्टर को। ठीक है, और आप जैसे कि जानते हैं ये फिनेंशियल नीड्स को भी फुलफ़िल करता है। MSME के जितने भी फिनेंशियल नीड्स हैं, कैसे फुलफ़िल करता है? दो तरीके से दोस्तों ये फुलफ़िल कर सकता है। या तो ये डायरेक्ट फाइनेंसिंग कर सकता है। डायरेक्ट फाइनेंसिंग मतलब सिडबी डायरेक्ट कोई भी MSME को लोन दे दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट फाइनेंसिंग। सेकंड है वो है इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। सिडबी है वो एक बैंक को लोन दिया, और बैंक ने MSME को लोन दे दिया। एकदम सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इतना सा आपका सिडबी था। तो दोस्तों अब हम चलते हैं IRDAI की तरफ। IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? देवाशीष पांडा इसके चेयरमैन है, और इसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद। अब दोस्तों कुछ कहानी बताता हूँ कि ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्या हुआ था, आप खुद भी जानते होंगे, जो भी 90s किड्स हैं, जेनजी जनरेशन जितनी भी है, उस टाइम क्या होता था, बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि ना पॉलिसी एजेंट्स बन जाते थे, LIC में जाके एजेंट बन जा रहे थे। क्यों क्यों ऐसा हो रहा था? उस टाइम लोग, इंश्योरेंस जो सेक्टर था वो काफ़ी बूम कर रहा था। तो जैसे ही शेयर्स का रेगुलेशन ज़रूरी है, जैसे ही बैंकिंग को रेगुलेशन करना ज़रूरी था, तो वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को भी रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये जो फर्म था ये बनाया गया। ठीक है, अब 90s किड्स, इसका लॉजिक हो गया। 90s किड्स से आप याद कर लीजिए, 1999 में एक एक्ट पास हुआ था। ठीक है, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था, उसके बाद ये बना। अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ IRDAI की तरफ। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक होता है पॉलिसी प्रोवाइडर और एक होता है पॉलिसी होल्डर। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको क्या देती है? इंश्योरेंस देती है, मतलब कुछ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और हम क्या करते हैं? उस इंश्योरेंस को लेते हैं, तो हम उसको होल्ड कर रहे हैं। याद हो गया? पॉलिसी होल्डर हमें, पॉलिसी प्रोवाइडर कंपनी है। इतना सा। तो अब IRDAI क्या करेगी? इन दोनों को रेगुलेट करेगी, सब काम सही से हो रहा है कि नहीं ये देखेगी ना। तो पॉलिसी होल्डर का क्या करेगी? वो उनकी जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेगी, पहला पॉइंट। सेकंड, जो उनके इंटरेस्ट होते हैं उसके रेगुलेशन बनाएगी, उसको प्रोटेक्ट करने के रेगुलेशन बनाएगी पॉलिसी होल्डर के लिए। ठीक है, दो पॉइंट हो गया, याद हो गया होगा आपको। अब दूसरा है पॉलिसी प्रोवाइडर। अब पॉलिसी प्रोवाइडर ऐसे ही तो आपको पॉलिसी देने नहीं लग जाएगा, उसको कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, तो वो सब कौन देखेगा? IRDAI देखेगा। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी को इशू करना, ये काम हो गया आपका IRDAI का, पहला फंक्शन हो गया।
उसको रिन्यू करना, उसको मॉडिफाई करना, क्या पता कोई फेक हो गया तो उसको कैंसिल करना, ये सब भी IARDAI देखता है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया होगा दोनों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वो है दीपक मोहंती और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब इसको समझने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको कुछ वापस बताता हूँ कुछ कहानी। तो ऐसा हुआ कि पहले क्या होता था, जब पेंशन मिलता था उसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे उसकी 50% की जो सैलरी होती थी, जो कि वो लास्ट सर्विंग ईयर्स में किया। ठीक है, लास्ट ईयर के 10th मंथ, लास्ट ईयर का जो 10 मंथ्स का था उसका एवरेज निकालते थे, उस जो भी सैलरी बनता था उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिल जाता था, और इसका जो एक्सपेंस बियर करती थी वो अपनी गवर्नमेंट बियर करती थी। ठीक है, बट 1999 की तरफ एक कमेटी को गवर्नमेंट ने बनाया जिसका नाम है OSS, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटीज़। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप ये जो कर रहे हैं इसमें हम एक चेंज लाना चाहते हैं। आपने एक्सपेंस उठा रहे हो, आपकी की तरफ थोड़ा बर्डन लोड आप ही का ही होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आप पेंशन दे रहे हैं, बट बाकी लोगों को क्या? ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉय वाले लोग कहाँ जाएंगे, बूढ़े बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी तो भाई कुछ करो, है ना। तो उन्होंने कहा, बात तो आप एकदम सही कह रहे हैं भाई, सही बात है। तो अब एक न्यू पेंशन स्कीम बनाते हैं, उसमें एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस, बाकी जितने भी होंगे, जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ होंगे, जितने भी लोग होंगे, कोई भी, ठीक है, कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इंसान भी, वो अपना जो भी सैलरी है उसका 10% काटेगा, और उसको बाद में जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको पेंशन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने न्यू स्कीम बना दिया। बट हुआ क्या, जब न्यू स्कीम्स बनती है तो अकाउंट होल्डर बढ़ने लग गए, बहुत सारे लोग इनरोल करने लगे उसमें, तो गवर्नमेंट में फिर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी, ओ अब कैसे मैनेज होगा इतना कुछ। तो ये सब मैनेजमेंट को देखने के लिए उन्होंने बोला कि चलो अब हम बनाते हैं PFRDA। PFRDA आपका बन गया 2003 में, आपका PFRDA बन गया। फिर होता है कि PFRDA में रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी, तब बंद हो गया, लेकिन उसको ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए नहीं थे, अब उनको अथॉरिटी देना पड़ेगा। तो अथॉरिटी देने के लिए एक एक्ट पास हुआ, जो कि 19 सितंबर 2014 में एक एक्ट पास हो गया। उसके बाद उन्हें अथॉरिटी भी दे दी गई। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फंक्शंस क्या होता है, प्रमोट ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। ठीक है, ओल्ड एज को सिक्योरिटी देना, कैसे करोगे, पेंशन फंड्स देना, उनको रेगुलेट करना, इससे आप सिक्योरिटी दे देंगे, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, जो भी NPS में सब्सक्राइब करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हो गए, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को। ठीक है, आई होप आपको आज के लेक्चर्स समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है। तो मेरा चैनल डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जितने भी मैं आपको हर दिन वीडियोस दे रहा हूँ, तो और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपकी RBI ग्रेड बी का जो होता है ना, डर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लोगों को, वो सब दूर होगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।